जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमन राधे जय राधा राधिका रमन राधिका रमन राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा माधव राधे राधा माधव राधे राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधे
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद ब्रह्मज प्रचकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की वृंदे देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण वल्लभ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशा। हरे कृष्णा, तो आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि किसी डिवोटी से बात हो रही थी, ज़्यादा समय ले लिया उन्होंने, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट था, अर्जेंट था, इसलिए हम थोड़ा लेट आए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आधे घंटे में मुझे विश्वास है कि आप सब ने जो पिछली क्लास हमने चर्चा किया था उस पर मनन कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे आपस में, और निश्चित रूप से हमारी चर्चाओं का कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन दिख रहा होगा, आ रहा होगा। तो कल की चर्चा से हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने श्लोक संख्या 29 तक कर लिया था कि अलग अलग यज्ञ क्या होते हैं और अलग अलग प्रकार की आहुतियाँ क्या होती है। तो आज श्लोक संख्या 30 से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक संख्या 30 से लेकर के 33 तक ये एक सेक्शन है, और 30 से लेकर 33 तक का जो थीम है वो है कि जो भी यज्ञ होते हैं आज हरे कृष्णा। धीरे धीरे आवाज़ तेज हो जाएगी, तो अभी स्टार्ट किया है ना,
गाड़ी जब शुरुआत चलती है तो धीरे चलती है, एकदम से 5th गियर पे नहीं चलती है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, इसको पिकअप पे आने दीजिए, आवाज़ आ जाएगी। तो 30 से लेकर के 33 तक जो सेक्शन है वो है पर्पस ऑफ सेक्रीफाइसेस, कि जो भी हम यज्ञ करते हैं, इन सभी यज्ञों का उद्देश्य क्या है ना, उसका क्या उद्देश्य है, या फिर इन यज्ञों को करने से क्या लाभ होता है, इसके विषय में भगवान ने श्लोक संख्या 30 से लेकर के श्लोक संख्या 33 तक बताया है। तो आप अपने अपने पुस्तकों में भगवद गीता निकालिए और अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 30। सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifice, they advance toward the supreme eternal atmosphere. तो जो भी इस प्रकार के यज्ञों में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, सर्वपेत यज्ञ शपित कल्मषः, कि उनके जितने भी कल्मश हैं, जितने भी उनके सिंफुल रिएक्शंस हैं, वो सारे कल्मश का शपित हो जाता है। शपित का मतलब है वो नाश हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। और जब इस प्रकार से जो सिंस हैं, जो पाप हैं, उसका जब क्षय हो जाता है, तब क्या होता है कि उनको अमृत की अनुभूति होती, अमृत तत्व की अनुभूति होती, इमोर्टैलिटी की अनुभूति होती है। तो ये 2 प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। एक होता है ब्रह्म की अनुभूति, स्पिरिचुअलिटी की अनुभूति, दूसरी अनुभूति होती है भौतिकता की अनुभूति। तो 2 प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। तो दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ किस प्रकार से होती हैं ना, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यज्ञ से दूर रखता है, सेक्रीफाइस से दूर रखता है, तब उसको भौतिक कल्मश की जो अनुभूतियाँ हैं वह उसको अनुभूति होती है। तो भौतिक कल्मश की अनुभूतियाँ क्या हैं, शोकाकुल रहना, परेशान रहना, डिस्टर्ब रहना, चिंतित रहना, व्यथित रहना, कुंठित रहना, यह सब जो है लक्षण है जब कोई व्यक्ति अपने आप को यज्ञ से दूर रखता है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप को यज्ञ में सम्मिलित करता है, यज्ञ में आहुतियाँ देता है ना, किस प्रकार की आहुतियाँ देता है उसके विषय में हमने कल बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा किया कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से नियमित रूप से यज्ञ करता रहे तो फिर क्या होगा उसके साथ, यज्ञ शपित कल्मषः, उसके जितने भी कल्मश हैं, उसके जितने भी पाप में सिंफुल रिएक्शंस हैं, वो सारे रिएक्शंस जो हैं, सिंफुल रिएक्शंस, वो धुल जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, वो शपित हो जाते हैं, और फिर उसको अमृत तत्व की अनुभूति होती है। अमृत तत्व की अनुभूति का मतलब है कि वह व्यक्ति संतुष्ट रहता है, वह व्यक्ति आनंद में रहता है, वह व्यक्ति शुद्ध चेतना में रहता है और किसी प्रकार से भय की अवस्था में, मोह की अवस्था में, शोक की अवस्था में नहीं रहता। तो अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से यज्ञों को करता है तो यहाँ पर 2 लाभ बताए हैं। पहला, उसका शपित कल्मषा होता है, उसके जो कल्मश है वो समाप्त होते हैं। दूसरा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, अमृत का पान करता है वो, यज्ञ शिष्टा। यज्ञ शिष्टा मतलब जो भी यज्ञ का रेमिनेंट्स हैं उसको प्राप्त करके
अमृत भुजो, है ना। तो जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने के बाद यज्ञ का हमें उच्छिष्ट मिलता है। तो उस उच्छिष्ट का पान करने से हमारे साथ क्या होता है, अमृत की अनुभूति होती, इमोर्टैलिटी की अनुभूति होती है ना। तो नाना प्रकार के यज्ञ हमने कल परसों में काफ़ी इस पर चर्चा की थी डिटेल में ना। तो सबसे बड़ा जो यज्ञ है इस युग के लिए है वो है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन, यह है संकीर्तन यज्ञ। तो जो कोई व्यक्ति इसको ध्यानपूर्वक इस यज्ञ करता है तो उसके वो ऐसा लगता है कि फिर वो अमृत की अनुभूति कर रहा है, अमृत का पान उसने किया है। उसी प्रकार से एक श्रवण यज्ञ भी बताया गया था, श्रवण के माध्यम से, तो ये भी एक यज्ञ है। तो जो कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक श्रवण करता है तो श्रवण के बाद भी उसको अमृत तत्व की अनुभूति होती है ना। इस प्रकार से अपने इंद्रियों के माध्यम से अगर हम कृष्ण की सेवा के लिए नाना प्रकार से इंगेज होते हैं ना, तो उसको ही यह नाना प्रकार के यज्ञ इसमें बतलाए गए हैं। तो जब हमारी इंगेजमेंट होती है, इंद्रियों की इंगेजमेंट होती है कृष्ण की सेवा के लिए, तब उसके माध्यम से जो उसका रिजल्ट प्राप्त होता है, जो उच्छिष्ट प्राप्त होता है, वह उच्छिष्ट जो है वह इमोर्टैलिटी है, वह उच्छिष्ट जो है वह अमृत तत्व है। तो यही कह रहे हैं कि यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे इन अमृत का पान करते करते वह व्यक्ति अमृतमय जगत की तरफ ट्रांसफ़र कर लेता है अपने आप को। तो जैसा हम जिस चीज़ का हम पान करते हैं, जिस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, अल्टीमेटली हम उधर ही पहुंच जाते हैं। अगर अमृत का पान निरंतर करते रहेंगे तो ऐसे जगत में पहुंच जाएंगे जो कि अमृत है। अमृत का मतलब है कि किसी प्रकार का जहाँ पर क्षय नहीं होता है, किसी प्रकार की मृत्यु नहीं होती है, उसको कहते हैं अमृत। समृतवाय कल्पते, कि वह जो है व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेता है अमृत में अमृतमय वातावरण में जाने के लिए। तो इसको ब्रह्म सनातनम, सनातनम का मतलब इटर्नल और ब्रह्म का मतलब है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेता है। कैसे करता है? जब वो निरंतर अमृत का पान करेगा। और अमृत का पान करने का क्या मतलब है? अमृत का पान करने का मतलब है कि यज्ञ से प्राप्त हुआ उच्छिष्ट वही अमृत है। तो यज्ञ से प्राप्त हुआ उच्छिष्ट को निरंतर वो ग्रहण करता रहता है, तो उससे धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होती है और उस शुद्ध चेतना के साथ अपने आप को वो ट्रांसफ़र कर लेता है भगवत धाम में। तो ये लाभ है नियमित रूप से अगर कोई सैक्रिफाइसेस में और इस प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उन यज्ञों में अपने आप को सम्मिलित करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यज्ञ में सम्मिलित नहीं करता है तो फिर वह विष का पान करता है ना। जो विष है, विष का पान करने से व्यक्ति इस भौतिक जगत में परेशान रहता है, इसी जगत में रह जाता है ना। तो इसलिए इस संसार को कहा गया है संसार विषानिले दीवा निशि हिया जले। यह जो संसार है वो विषानल है, इसमें विष ही विष है। तो अगर कोई व्यक्ति विष का पान करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है ना। अगर कोई अमृत का पान करता है तो व्यक्ति जीवित हो जाता है ना। तो विष का पान करने का क्या मतलब कि यज्ञ करना कोई बंद कर दे, सैक्रिफाइस करना कोई बंद कर दे और बिना सैक्रिफाइस के सारी चीज़ों को ग्रहण करे, तो इसका मतलब है कि उसने विष का पान किया है ना। तो आज हम इस समाज में इतनी दुर्दशा देख रहे हैं क्योंकि लोग यज्ञ करना भूल चुके हैं। यज्ञ किस प्रकार से किया जाए, अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से नियोजित किया जाए, जो भी ग्रहण करते हैं उसको किस प्रकार से हम ऑफ़र करें, उसको किस प्रकार से पहले आहुति डालें और आहुति डालने के बाद उसको हम किस प्रकार से ग्रहण करें, इस प्रकार की जो प्रशिक्षण है
इस प्रकार की जो शिक्षा है वो लोगों को पता नहीं है। इसके कारण वह विष का पान करते हैं। विष का पान करने का मतलब है कि बिना किसी आहुति के, बिना किसी ऑफरिंग के अगर उसको हम डायरेक्ट ग्रहण करते हैं तो वह विष के समान होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, संसार विषानले दीवानिशी हिया जले ना जुड़ाए ना। उनका जो है संसार जो है विषानल के समान है। दीवानिशी, दीवानिशी का मतलब है दिन भी और रात भी। दिन में भी व्यक्ति जलता रहता है और रात्रि में भी जलता रहता है। तो इसका क्या लक्षण है? व्यक्ति जल रहा है कि नहीं जल रहा है? इसका लक्षण है कुंठित मन, परेशान, दुखी, चिंतित। तो यह सब जो है इसका लक्षण है कि व्यक्ति जो है विष का पान कर रहा है। तो विष का पान करने से जिस प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से इस प्रकार से विष का पान करने से हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। हमारी आध्यात्मिक चेतना क्षुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आप जो है यज्ञ कीजिए, और उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ हमें पिछले श्लोकों में बतला दिया है। और मन का संयम करना, इंद्र तृप्ति भी किस प्रकार से करना वह भी उन्होंने बतला दिया है। सेल्फ कंट्रोल किस प्रकार से करें उसमें उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया है। यह भी जो है कई बार मन को हमें संयमित करता है। जो पतंजलि का योग सूत्र, जो योग का प्राणायाम का है, अपान वायु, प्राण वायु, उस प्रकार से कुंभक, रेचक, इसका भी डिस्क्रिप्शन जो है विस्तृत रूप से प्रभुपाद जी पर्पट में बतला रहे हैं ना। तो बैलेंस करता है जो एयर्स है। तो एयर्स को बैलेंस करके भी हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन उस शांत मन को फिर हमें कृष्ण में लगाना होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा समय तक वह शांति कायम नहीं रहती है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े योगी हैं जिन्होंने बहुत अपने मन को शांत कर लिया है, लेकिन कृष्ण की मधुरिमा का आस्वादन नहीं किया है। अगर उसने कृष्ण की मधुरिमा का आस्वादन नहीं किया है तो मन जो है निश्चित रूप से विचलित होगा ही होगा। जैसे आजकल हम सब कोरोना में लॉकडाउन है, सभी अपने अपने घरों पर है ना। तो कुछ लोग तो बहुत ही परेशान हो गए हैं कि कब ये खुलेगा, कब ये खुलेगा, कब हम बाहर निकलेंगे। लेकिन जो भक्त लोग हैं उनको और आनंद आ रहा है वो बड़े आनंद में है। वह कई भक्त हैं जो 192 माला का जप भी कर रहे हैं, कई भक्त 64 माला का जप कर रहे हैं, आनंद में इतना अध्ययन कर रहे हैं। कह रहे मेरा इतना बैकलॉग था, इतने दिनों से स्वाध्याय नहीं किया था, स्वाध्याय का मौका मिल रहा है। घर में लोगों के साथ बातचीत का मौका नहीं मिलता था, वो मिल रहा है। तो कई लोग जो इस लॉकडाउन पीरियड को रिलिश कर रहे हैं, और कई लोग जिनके पास हायर एंगेजमेंट्स नहीं हैं वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ना। तो इसको हम उस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में भी क्यों ना चला जाए है ना, लेकिन कुछ समय के लिए उसको तो बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो शांति है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। लेकिन शांति जो है थोड़े समय के बाद उसको काटने को दौड़ेगी। जो शांति है हम ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ब्रह्म ज्योति भी इसी प्रकार से है। कोई व्यक्ति अपने आप को स्थित कर ले, ब्रह्म तक ले कर के जाए, आध्यात्मिक किरणों तक ले कर के जाए, लेकिन वहाँ भी शांति में वह नहीं रह सकता। उसमें जो आनंद का फीचर है वह नहीं रहता है ना। 3 चीज़ें होती हैं, सत, चित्त और आनंद। सत का मतलब है शाश्वत, चित्त का मतलब है ज्ञानवान, और आनंद का मतलब है आनंद में रहना। तो आनंद की जो अनुभूति होती है वह एक्सचेंजेस से होती है, वह रेसिप्रोकेशन से होती है। तो जब तक हमारा किसी के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, रेसिप्रोकेशन नहीं होगा, तब तक हम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चला भी जाए ब्रह्म ज्योति में, लेकिन वहाँ तो किसी प्रकार का
रेसिप्रोकेशन नहीं है, वो तो सिर्फ ज्योति है। तो ज्योति में स्थित रह करके वो थोड़े समय के बाद बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उस परेशानी के कारण वह फिर पुनः इस भौतिक जगत में उसका फॉल डाउन हो जाता है और फिर से उस भौतिक जगत में मनुष्य रूप में आकर के गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। तो ये जो है एंगेजमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। शांति हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते थे कि कई बार वो योग गुरुओं को ऐसा कहा करते थे कि देखो इतने बड़े बड़े योग गुरु आए हैं, ये प्राणायाम वगैरह कराएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो योगा क्यों करते हैं? ताकि शरीर अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और उसी स्वस्थ शरीर से फिर से वो इंद्र तृप्ति में लग जाएंगे। तो शांति में सिर्फ रहना, अकेले में सिर्फ रहना, यह जो है हम ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबका जो स्वभाव है वो स्वभाव क्या है? आनंद में रहना। आनंद में अभ्यासात इसको कहते हैं। तो आनंद में हम कैसे रह सकते हैं? जब हम आदान प्रदान करते हैं, जब हमारा आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ, भागवत के साथ, हरिनाम के साथ, अर्चा विग्रह के साथ, है ना, इनके साथ जब हमारा आदान प्रदान होता है, लविंग एक्सचेंजेस होते हैं, तभी जाकर के हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। बिना रेसिप्रोकेशन के हम संतुष्ट नहीं हो सकते, और इसी रेसिप्रोकेशन के अभाव में व्यक्ति फिर माया की तरफ अपने मुख कर लेता है। तो माया की तरफ कई बार व्यक्ति मुख क्यों करता है? क्योंकि उसको रेसिप्रोकेशन नहीं प्राप्त होता है ना। तो जब तक वह रेसिप्रोकेशन, लविंग एक्सचेंजेस नहीं करता है, तब तक वह सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये रेसिप्रोकेशन का होना आवश्यक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने तत्व माला में बतलाते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान की मधुरिमा है, भगवान की जो स्वीटनेस है, इस स्वीटनेस का आस्वादन करना कितना आवश्यक है। अगर आपको भक्ति मार्ग पर टिके रहना है तो उसके लिए भगवान की मधुरिमा को आस्वादन करना बहुत आवश्यक है। कि जब तक हम भगवान की मधुरिमा का, भगवान के स्वीटनेस का, भगवान के माधुर्य का आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति मार्ग में टिक नहीं रह सकते। भक्ति मार्ग जो है धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है। तो भक्ति अगर शुद्ध भक्ति है तो शुद्ध भक्ति उसी को कहते हैं जब हम कृष्ण के सुंदरता को, कृष्ण की मधुरता को समझने का प्रयास करते हैं, कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। और कृष्ण भी कौन से कृष्ण? कृष्ण के भी अलग अलग रूप हैं। भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं। नारायण रूप भी है, विष्णु रूप भी है, ब्रह्म ज्योति वाला रूप भी है। सारे रूप भगवान के ही हैं। तो किस रूप से हमें आकर्षण होना है ना? अगर उस रूप से आकर्षण हो जाता है तब जो है भक्ति में किसी प्रकार की मिलावट नहीं रह जाती है। अगर कोई ब्रह्म ज्योति से आकर्षित है तो उसमें मिलावट है, एडल्टरेशन है। अगर कोई परमात्मा से आकर्षित है, परमात्मावादी है, ऑल परवेजिव नेचर जो भगवान का है उससे आकर्षित है, तो उसमें भी मिलावट है। जो सिर्फ भगवान की उपासना कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है तो वो योग मिश्रित है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के एडल्टरेशन होते हैं। तो जब तक इस प्रकार की एडल्टरेशन है तब तक नीचे गिरने का और उसमें फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए ये जो दो चीज़ें होती हैं, भुक्ति और मुक्ति, है ना, ये दो चीज़ें हमेशा पीछे ही खड़ी रहती हैं और ये तब तक हमें परेशान करती हैं। ये इंद्र तृप्ति जो भुक्ति है और ये जो मुक्ति है, ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा, सबसे हट करके रहने की इच्छा, किसी प्रकार का भगवान के लिए कष्ट न लेने की इच्छा, यह जो है हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ती है जब तक हम भगवान की सुंदरता का, भगवान की मधुरिमा का आस्वादन नहीं करते हैं। तो अगर किसी को
शुद्ध भक्ति करनी है तो रूप गोस्वामी जी बतलाते हैं, अगर आपको शुद्ध भक्ति करनी है, केवला भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है, तो फिर उसके लिए आपको भगवान की मधुरिमा का, भगवान की स्वीटनेस का आस्वादन करना होगा। जब तक आप भगवान के मधुरिमा का, स्वीटनेस का आस्वादन नहीं करते, तब तक ये हमेशा ये जो दो ट्रैप्स हैं, भुक्ति का और मुक्ति का, ये दोनों ट्रैप्स जो हैं हमारा वेट कर रही होती हैं और गिरने के लिए, कैच करने के लिए। तो इसीलिए भगवान जो है बहुत ही ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो उसमें लीला करने का जो मुख्य कारण है वही है अपनी मधुरिमा को दिखाना। जैसे भगवान छोटे से बालक हैं, है ना, छोटे से बालक में जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो सीधे चलना स्टार्ट नहीं करते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो पहले घुटनों पर चलना शुरू करते हैं, फिर थोड़े समय के बाद चलना शुरू करते हैं। तो भगवान जो है पूर्ण रूप से ऐसी ऐसी लीला करते हैं ताकि हम सब उन लीलाओं से आकर्षित हों, ताकि हम सब उनकी मधुरिमा से आकर्षित हों, है ना। तो जब वो ऐसे करवट बदलते हैं, जैसे एक छोटा सा बालक करता है वैसे ही वो सारी गतिविधियां करते हैं। जैसे एक मनुष्य का बालक करते हैं वैसे ही वो भी सारी गतिविधियां करते हैं ताकि हम सब उनसे रिलेट कर सकें। हम सब से रिलेट करने के लिए भगवान अपने आप को योग माया के अधीनस्थ करते हैं। योग माया में अधीनस्थ करने का मतलब है कि बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे एक छोटा सा बालक होता है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, वह एकदम से चलना, कूदना, फिरना, ये खाना पीना एकदम से स्टार्ट नहीं करता। वैसे ही कृष्ण भी हर एक चीज़ को जैसे एक छोटा, जैसा योग माया उनको डायरेक्ट करती है, योग माया के ऊपर उन्होंने अपने आप को छोड़ा हुआ है कि योग माया जब बोलेगी चलना है तो चलेंगे, जब उठना है तो उठेंगे, जब खाना है तो खाएंगे, जबकि उन्हीं की शक्ति है। लेकिन उन्हीं की शक्ति को उन्होंने फुल पावर दे रखा है। कई बार होता है भगवान अपने भक्तों को पूरा पावर दे देते हैं, पूरी शक्ति दे देते हैं और बोलते हैं कि आपको जैसा करना है करो। तो इसमें भगवान को ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है कि जब उनके भक्त उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, उनको अपने हिसाब से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो योग माया जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, योग माया जो है इस प्रकार से भगवान की लीलाओं की रचना करती है और भगवान उन लीलाओं को अच्छी तरह से पालन, थोड़ा भी पता नहीं चलने देते हैं कि मैं जो हूँ भगवान हूँ या मैं, ये मेरी ही शक्ति है। वो इस प्रकार से वो भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो इसलिए जो वृंदावन की लीलाएं हैं भगवान की, वह लीलाएं बहुत ही विशेष होती हैं। जो भगवान ने बहुत सारे स्थानों पर नाना प्रकार की लीला की है ना। द्वारका में भी किया है, मथुरा में भी किया है, हस्तिनापुर में भी किया है ना, वैकुंठ में भी करते हैं। लेकिन जो उनकी मधुरिमा जो पूर्ण रूप से प्रकट होती है, जो उत्पन्न होती है, जो एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं भगवान, वो करते हैं किसमें? वृंदावन में ना। तो इसलिए वृंदावन धाम हम सब वैष्णवों के लिए बहुत ही विशेष है और भगवान की जो ब्रज लीला है, जो वृंदावन लीला है, वो हम सब के लिए विशेष है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्य ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना वरवधु वर्गे न वा कल्पिता, कि जो हमारे आराध्य हैं वो आराध्य हैं ब्रजेश तनया भगवान श्री कृष्ण, जो कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, और जो उनका धाम है वो वृंदावन धाम है। तो वो हमारे आराध्य परमेश्वर, हमारे आराध्य इष्ट श्याम सुंदर भगवान है। भगवान से जो आकर्षण है, भगवान से आकर्षण बना के रखना है, तभी जाकर के हम इस भक्ति मार्ग पर टिके रह सकते हैं। तो जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो एक्टिविटीज़ में हमारी दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो चेष्टा होनी चाहिए, चेष्टा के पीछे भाव भी होना चाहिए। अगर सिर्फ आप चेष्टा करते हैं लेकिन भाव नहीं रखते हैं
तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप सिर्फ भाव रखते हैं और चेष्टा नहीं करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि चेष्टा भी होनी चाहिए, गतिविधि भी होनी चाहिए, और गतिविधि के साथ साथ उस गतिविधि का जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड भी सही रखना चाहिए, वो एटीट्यूड, वह भाव भी अच्छा रखना चाहिए। तो जब हम एक्टिविटीज़ विथ प्रॉपर एटीट्यूड करेंगे तब हमारी एक्टिविटीज़ में एक रस आएगा, तब हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ वो और गहरा होगा। भक्ति रसा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी प्रीफेस में बतलाते हैं कि द कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। जो उसका फॉलोअर है कृष्ण भक्ति का, उसके एटीट्यूड पे ये डिपेंड करता है। तो ये एटीट्यूड का क्या मतलब कि सभी गतिविधियों को एक अच्छे भाव के साथ करें, कृष्ण को व्यक्ति मान करके हम उनके साथ डील करें, उनके साथ हम रेसिप्रोकेट करें, उनसे हम आदान प्रदान करें कि कृष्ण जो हैं वो साक्षात हैं, और उनको हम भोग लगाते हैं या उनको हम स्नान कराते हैं या उनको हम श्रृंगार करते हैं या उनका हम कीर्तन करते हैं या उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं या उनके समक्ष हम प्रार्थना करते हैं या उनकी अनुभूति हम सर्वत्र महसूस करते हैं, तो उस समय एक व्यक्ति के रूप में उनको देखें। तो जब ये व्यक्तिगत भगवान के रूप में, क्योंकि 3 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, आपने भागवत में प्रथम स्कंद में पढ़ा होगा, वदंती तत्वविदस यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। ये 3 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और तीसरा होता है भगवत साक्षात्कार। तो ब्रह्म साक्षात्कार जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्म साक्षात्कार को फॉलो करते हैं, तो उनकी फिलॉसफी भी वहीं तक सीमित रहती है, और जो परमात्मवादी हैं वो भगवान के ऑल परवेजिव नेचर वहाँ तक सीमित रहते हैं, भगवान के मैक्सिमम चतुर्भुज रूप तक जाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भक्त जो है भगवान के द्विभुज रूप, जो श्याम सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप से आकर्षित रहते हैं और उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि यह जो श्याम सुंदर रूप है भगवान का वो पूर्ण रूप से मधुरतम है ना। जितनी भी स्वीटनेस है, जितनी भी माधुरी है, सभी माधुर्यों को भगवान जो है वो आगार हैं, श्री कृष्ण जो है वो उनके सोर्स हैं। तो इसलिए जब हम सेक्रीफाइस करें तो सेक्रीफाइस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। भागवत में पंचम स्कंद में पृथु महाराज जी जब तपस्या कर रहे हैं, तो पृथु महाराज तपस्या में के विषय में कहा गया है कि उन्होंने जितनी तपस्याएं की, उन तपस्याओं के पीछे कृष्ण चरंतम तपः, कृष्ण के तरफ जाने के लिए तपस्या की। तो यज्ञ का उद्देश्य जो है, सेक्रीफाइस का जो उद्देश्य है वो कृष्ण की प्राप्ति है। जैसे गोपियों ने भी तपस्या किया था, गोपियों ने भी कात्यायनी व्रत का पालन किया, गोपियों ने भी चावल हल्दी नमक दे करके 1 महीने तक ये व्रत का पालन किया। लेकिन उनके इस व्रत का पालन करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? कृष्ण जो है उनको पति के रूप में प्राप्त हो, है ना। कृष्ण की मधुरिमा को, कृष्ण के जो प्रेममयी आदान प्रदान है, इसका वो आस्वादन करना चाहते थे। तो इस उद्देश्य से उन्होंने तपस्या किया। तो ये जो तपस्या है, ये जो यज्ञ है, इसके ऑब्जेक्टिव को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे हम जब भी करते हैं तो जब को ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, अगर हम जब नहीं करेंगे तो इस्कॉन वाले हमसे बात नहीं करेंगे, हमें प्रसाद भी नहीं देंगे और हमसे मिलना जुलना भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम जब कर रहे हैं। तो जब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए या आउट ऑफ ड्यूटी के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, शुरुआत में
ये मानसिकता हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इस मानसिकता को बदल करके इस प्रकार से मानसिकता बनानी है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। तो जब हम सभी प्रकार के यज्ञ, जप यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है और बाकी जितनी भी गतिविधियां हैं, कृष्ण को व्यक्ति के रूप में और उनकी प्रसन्नता के रूप में हम जब सारी गतिविधियों को करते हैं, तब जाकर के उनके साथ हमारा प्रेममयी संबंध पुनः स्थापित होता है। यही जो है हमारे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण के साथ प्रेममयी संबंधों को, जो खोया हुआ संबंध है, जो बिछड़ा हुआ संबंध है, जिस प्रेम की तलाश में हम भटक रहे हैं, अब कब से भटक रहे हैं हमें भी नहीं पता। और जब तक यह प्रेम जो है कृष्ण के साथ हमें प्राप्त नहीं होगा, कृष्ण के साथ लविंग एक्सचेंजेस स्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। हो सकता है कि इस कोरोना के वार से हम बच जाएं, लेकिन अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ये भटकाव, ये संसार चक्र में इसी प्रकार से हम फंसे रहेंगे। और ये जो महामारी है, ऐसा नहीं है कि ये महामारी हम पहली बार देखेंगे। ये महामारी, इस प्रकार की महामारी हमने पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो इसलिए ये उतनी बड़ी दुख की बात नहीं है, जितनी बड़ी दुख की बात यह है कि अभी भी नाम से रुचि, भगवान से प्रेम, भगवान से आकर्षण अभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा दुख है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ऐसा कहते हैं कि जानिया सुनिया विषय खाइनु, कि पता है कि भगवान का प्रेम, राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो सर्वोपरि है। तो इस सर्वोपरि प्रेम को जान कर भी, समझ के भी समझ नहीं आ रहा, है ना। जानिया सुनिया विष खाइनु, और जानबूझ करके विष का पान कर रहे। हरी हरी विफले जन्म अगुआइनु, कि विफल हो गया जन्म, मैंने यह जन्म बर्बाद कर लिया। कैसे? हरि का गुणगान नहीं किया। तो हरि का गुणगान ना करने के कारण विष का पान किया। तो विष का पान को बंद करके हमें अमृत का पान करना है। और वह अमृत का पान कैसे होता है? यज्ञ करके। तो यज्ञ करें, हर एक गतिविधियों के यज्ञ के रूप में ले, सेक्रीफाइस के रूप में ले, और उसको कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की मधुरिमा को, कृष्ण की जो स्वीटनेस है उसको चखने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे भौतिक रस जो है वह कम हो जाता है, भौतिक रसों की तरफ हमारा आकर्षण कम हो जाता है। तो कैसे होगा? यज्ञ करके, सेक्रीफाइस करके। तो यही भगवान जो है श्लोक संख्या 30 में कह रहे हैं। श्लोक संख्या 31, उसमें कहते हैं, नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा, कि यज्ञ के बिना नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य। अयज्ञस्य का मतलब है कि जो यज्ञ नहीं करता है। कुतः, वेर इज, अन्य, कुरु सत्तमा। कुरु सत्तमा यहाँ पर कुरु में जो सबसे उत्तम है, अर्जुन कैसा कह रहे हैं। अर्जुन के अलग अलग नाम भगवान ने गीता में बतलाए हैं। इसमें से ये एक नाम है कि कुरु सत्तमा। कुरु सत्तमा का मतलब कि वह कुरुओं में श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं कि विथआउट सेक्रीफाइस, बिना सेक्रीफाइस के, अयज्ञ से, बिना यज्ञ के, वह व्यक्ति कभी खुशी खुशी नहीं रह सकता। तो जीवन में दुख का कारण कुछ भी नहीं है। ये बात हम सबको गांठ बांध लेनी चाहिए कि जीवन में दुख का और कोई भी कारण नहीं है। जीवन में दुख का
एक ही कारण है, वह है यज्ञ ना करना। अगर हम जीवन में यज्ञ करना सीख लें, सेक्रीफाइस करना सीख लें, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि जो यज्ञ करता है उसको अमृत मिलता है। जो अमृत चखता है उसके लिए दुख होता ही नहीं है। दुख उसके लिए है जो व्यक्ति विष का पान करता है, सफरिंग उसके लिए है जो विष का पान करता है। तो विष का पान करने का मतलब हमने अभी बहुत विस्तार से चर्चा किया कि बिना यज्ञ के अगर हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो वो विष का पान होता है। आज हमने यहाँ पर इस मंदिर में एक वो रखा कि चलो हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद को कभी प्रसाद के रूप में नहीं खाते हैं, है ना, उसको भोग की तरह से खाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक नई चीज़ करेंगे, एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जितने भी भक्त थे सभी भक्तों से ऐसा अनुरोध किया कि आज हम प्रसाद को कैसे खाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बिठा करके प्रसाद खिलाते थे, तो उस स्टाइल से आज हम प्रसाद खाएंगे। अब बताना प्रसाद में कितना आनंद, खाने में कितना आनंद आता है, कैसा लगता है। तो सभी भक्तों ने यह प्रैक्टिस किया आज यहाँ पर इस मंदिर में। तो क्या प्रैक्टिस था कि भोजन जैसे निवाला है, हमारी आदत क्या होती है, निवाला घट से खा ले, घट घट घट। कई लोग तो 5 मिनट के अंदर ही ताबड़तोड़ खा के ख़त्म कर देते हैं, प्रसाद के रूप में खाते ही नहीं है ना। पता नहीं उनके पेट में इतने चूहे दौड़ रहे होते हैं कि थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते, है ना। तो प्रसाद जो है उसको ताबड़तोड़ खाने के लिए प्रसाद नहीं है, वो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा को आस्वादन करना होता है ना। उसको गपकना नहीं होता है धड़ाधड़ दोनों हाथों से 5 मिनट के अंदर उसको खा लिया, नहीं। वो प्रसाद है, भगवान के द्वारा चखा हुआ है और बहुत मुश्किल से इस धराधाम में आया है। इसको लाने के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा इतिहास है। किस प्रकार से इस प्रसाद को लाया गया, नारद जी की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से यह प्रसाद जो है इस भौतिक जगत में आया है। प्रसाद जो है वो सिर्फ वैकुंठ तक ही सीमित था, लेकिन नारद जी ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना किया। माता लक्ष्मी ने उनको छुप करके थोड़ा सा महाप्रसाद दिया और वो खा करके वो उतने आनंदित हुए और उसी आनंद में वो नृत्य करने लगे। और उनके इस नृत्य से शिव जी बड़े वो हो गए कि अरे कैसे इतना खुश क्यों है, क्या हुआ। तो मैंने महाप्रसाद खाया है, भगवान का महाप्रसाद खाया है। तो अकेले अकेले खा लिया, प्रसाद तो बांट के खाना चाहिए था, मुझे भी देना चाहिए था। तो वो तो थोड़ा सा था, बोले जितना भी था वो देना था मुझे। तब उन्होंने देखा, चेक किया, तो थोड़ा सा उनके हाथ में लगा हुआ था महाप्रसाद। तो उन्होंने शिव जी को दिया, शिव जी ने खाया उसको। शिव जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी खूब नृत्य करने लगे कि आज कितनी बड़ी कृपा हो गई कि आज भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। महाप्रसाद प्राप्त करके वो खूब नृत्य करने लगे। तो माता पार्वती थी, माता पार्वती ने कहा, अरे ऐसे तो नृत्य करते नहीं हैं, ये कैसे नृत्य कर रहे हैं। तो उनको पता चला कि इन्होंने भगवान का महाप्रसाद खाया है। तो उन्होंने बोला, मैं तो अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी का मतलब है कि आपके पास जो है उसका आधा हिस्सा जो है मेरा होता है, तो आपने पूरा कैसे खा लिया, आधा मुझे देना चाहिए था। उन्होंने बोला, था ही इतना, आधा क्या देता इसमें। तो वो नाराज़ हो गई और उन्होंने बोला, ठीक है, मैं भगवान की तपस्या करूँगी और उनसे महाप्रसाद की याचना करूँगी। तब माता पार्वती ने तपस्या किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, पूछा वरदान के लिए।
तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका महाप्रसाद चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी में आऊँगा और जगन्नाथपुरी में जो भी मुझे भोग लगेगा तो सारा भोग प्रसाद जो है मुझे भोग लगने के बाद आपको अर्पित होगा। तो इस प्रकार से इस धराधाम में ये महाप्रसाद आया है। तो प्रसाद को ऐसे गपकना, एकदम से गपकना नहीं चाहिए। प्रसाद को लेने से पहले प्रार्थना है, उस प्रार्थना को अच्छे से कीजिए, प्रसाद के रूप में लीजिए और एक एक बाइट को रिलीज कीजिए। एक एक बाइट को जब आप खाते हैं तो उस बाइट को ऐसे मत खाइए जैसे बाकी जीव खाते हैं। हमें भक्त के रूप में प्रसाद को खाना है, बाकी जीवों की तरह प्रसाद को नहीं खाना। बाकी जीव तो पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन हम पेट भरने के लिए नहीं, हम जो है आत्मा की तृप्ति के लिए प्रसाद को खाते हैं। तो आत्मा की तृप्ति के लिए उस प्रसाद को कैसे खाना है, उस प्रसाद को खाने से पहले जैसे आप मुंह में लाते हैं तो भगवान का जो बहुत सारे नाम हैं, तो कोई एक नाम को आप चुन सकते हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण बोलने में थोड़ा टंग ट्विस्टर है तो कृष्ण ही बोल पाते, तो जैसे बहुत सरल नाम है भगवान का एक हरि, है ना, हरि हरि। तो ऐसा बोल करके हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हरि हरि खाया, फिर दूसरा निवाला लिया, फिर हरि हरि खाया। तो आप एक दिन जो है आज से लेकर के कल तक आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। प्रसाद खाने से पहले या आप जब प्रसाद खा रहे हैं तो हरि हरि का उच्चारण करते हुए, बहुत ज़ोर से तो नहीं, उतना ज़ोर से ना करें, सिंपल हरि हरि खाया, फिर हरि हरि, फिर खाया, फिर हरि हरि खाया। तो ऐसे हरि हरि नाम का उच्चारण चैतन्य महाप्रभु जब भोजन कराते थे भक्तों को, तो सभी भक्त इसी प्रकार से जब प्रसाद खिलाते थे तो सब हरि हरि का उच्चारण प्रसाद खाते थे। और जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो भी इस प्रकार से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो भी क्या करते थे, हरि 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 हरि। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी हरि हरि कह रहा है और जो प्रसाद खाने वाला है वो भी हरि हरि कह रहा है। तो सभी जगह हरि 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 हरि। तो प्रसाद का जो स्वाद है वो प्रसाद का स्वाद और बढ़ जाता है ना। ऐसे तो प्रसाद भगवान की कृपा है, लेकिन जब उसमें हरि नाम, जब उसमें हरि का नाम आ जाता है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो आज सुबह हमने यही एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर जितने भक्त थे सभी भक्तों का ऐसा कहा गया, तो सभी भक्तों ने इसका पालन किया और उनके चेहरे की खुशी जो है वो देखने वाली थी। उनका वीडियो बनाना था मुझे, मैं बना नहीं पाया, आपसे शेयर करना था। तो सही भक्तों ने ऐसा पाया, एकदम खुश होकर के, उन्मत्त होकर के प्रसाद पाए। और फिर जनरली क्या होता था कि सब प्रसाद खा करके थोड़ा सा हो ही जाता है, नींद आती है, आलस आता है। लेकिन आज किसी को नींद नहीं आई और आज सब ने फिर अपनी अपनी गतिविधियों में, कोई जप करने लगा, कोई सेवा करने लगा, कोई कुछ करने लगा, अपने अपने एक्टिविटीज़ में लगा। किसी प्रकार का आलस्य का अनुभूति नहीं हुआ। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि हरि का उच्चारण करके, हरि नाम का उच्चारण करके प्रसाद को ग्रहण करें, है ना। तो ये यज्ञ है, ये यज्ञ जो है प्रसाद ग्रहण, भोग ऑफरिंग, ये यज्ञ तो हम डेली करते ही हैं। लेकिन उस भोग, वह जो भोग जब प्रसाद बन जाता है तो प्रसाद को कैसे हम ग्रहण करें यह भी सीखना। प्रसाद को भोग की तरह हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब हम प्रसाद को भोग की तरह ग्रहण करने लगते हैं तब हमारे अंदर की जो इंद्र तृप्ति है वह भावना नहीं जाती है। तो प्रसाद जो है वो भोग नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। तो प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जब हम इस प्रकार से प्रसाद को प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे आप देखें कैसे हमें अमृत तत्व की अनुभूति होती है, इमोर्टैलिटी की अनुभूति होती है ना। तो ये है प्रसाद। आप देखेंगे जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी
के समक्ष कोई भक्त आते थे और वो जो भक्त हैं उनको प्रसाद ऑफर करते थे। खास करके कोई भक्त अगर जगन्नाथपुरी से आते हैं उनको प्रसाद देते हैं जगन्नाथ जी का, तो ऐसे नहीं वह प्रसाद खाते थे, वो प्रसाद को पहले दंडवत प्रणाम करते थे। ये प्रसाद जो है कहाँ से आया है? ये प्रसाद जगन्नाथपुरी से आया है। उसको दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करने के बाद वह प्रसाद जो है मुख में लेते थे। तो इतना उनका सम्मान था महाप्रसाद को लेकर के। तो इसलिए महाप्रसाद में बहुत शक्ति होती है। ठाकुर जी ने उसको स्वयं चखा होता है, तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक हरिनाम का उच्चारण करते हुए उस प्रसाद को हम ग्रहण करें। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, उसको वेस्ट ना करें। कई बार हम देखते हैं डिवोटीज बहुत ज़्यादा प्रसाद अपने प्लेट में रख लेते हैं और उस प्लेट में छोड़ देते हैं, जूठा छोड़ देते हैं और उसको वेस्ट फेंकते हैं। नहीं, प्रसाद कैसे खाना है कि जब आपने खाया प्रसाद, तो वो जो प्लेट है, जिस प्लेट में आपने प्रसाद खाया, वो प्लेट पूरा साफ हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा लगे कि वो प्लेट जैसे धुला हुआ है ना। बस उसको थोड़ा सा पानी या थोड़ा सर्फ लगाना, ये एकदम चमक जाएगा। लेकिन दूर से अगर कोई देखे तो लगे कि इसमें किसी ने कुछ खाया नहीं अभी तक। तो ऐसे एक एक तिनके को, एक एक रस को, एक एक निवाले को पूरा क्लीन करके हमें प्रसाद खाना है। एक भी चीज़ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। एक भी चीज़, उसमें एक एक कण, कोई भी कण जो है हमें प्रसाद का लेश मात्र भी नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो इस प्रकार से हम प्रसाद का सम्मान करते हैं। जो हमें रिस्पेक्ट, हम जितना आप सम्मान करेंगे प्रसाद का, उतना आप देखेंगे प्रसाद का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कई बार होता है कि इतना तो खा लिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो खाया किस भाव से खाया? खाया है भोग के भाव से। भोग के भाव से खाएंगे तो उतना प्रभाव नहीं होगा। उसको खाएं हम कैसे? प्रसाद के भाव से। जब प्रसाद के भाव से उसको हम ग्रहण करते हैं, फिर देखिए कैसे हमारी चेतना में, हमारी मानसिकता में, हमारे एटीट्यूड में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो एक सिंपल सा यज्ञ, एक यज्ञ मैंने आपको प्रसाद ऑफरिंग का और प्रसाद का जो भोगा ऑफरिंग है उसका, और उसके बाद जो हम प्रसाद कैसे ग्रहण करते हैं इसका, तो एक प्रैक्टिकल ये आज थोड़ा सा मैंने इस पर डिटेल पे बताया। तो ये चीज़ आप एक दिन का एक्सपेरिमेंट है आपके लिए कि आप प्रसाद को इस प्रकार से खाएं। अभी से लेकर के शाम के 5 बजे तक मुझे लगता है आप 4 बारी तो खाएंगे। एक अभी खाएंगे थोड़ी देर के बाद शाम को, एक ब्रेकफास्ट करेंगे, एक लंच करेंगे, और बीच में थोड़ा बहुत तो मुँह चलता ही रहता है सबका। तो जब भी हम कुछ खाएं तो खाने से पहले भगवान का स्मरण, हरिनाम लेते हुए फिर उसको खाएं। फिर देखिए कैसे आनंद बढ़ता है, कैसे सेटिस्फैक्शन, और कैसे हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो कैसे पुनः स्थापित होता है। एक चीज़ हमने आज डिस्कस किया। कौन से शब्द पे इतना लंबा हुआ डिस्कशन हमारा? यज्ञ शिष्टा में प्रसाद भी आता है। और जो व्यक्ति प्रसाद के रूप में, सैक्रिफाइस के रूप में गतिविधियों को नहीं करता है, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। वो हमेशा मरा सा, परेशान, दुखी, बेचारा, काम का मारा, इसको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ इसको दे दो, दुनिया की सारी संपत्ति दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन फिर भी वो रोता ही रहेगा। तो ऐसा रोता हुआ व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है जो कि यज्ञ करना नहीं जानता है, जो कि गतिविधियों को सेक्रीफाइस करके, यज्ञ करके नहीं करता है। वो व्यक्ति हमेशा रोता रहता है, सर पीटता रहता है, कुंठित रहता है और कंप्लेनिंग रहता है। हमेशा उसको शिकायतें ही होती हैं, अपने आप से भी शिकायत होती है, दूसरों से भी शिकायत होती है,
पूरी दुनिया से शिकायत होती है और भगवान से शिकायत होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा शिकायती मोड में रहता है, कंप्लेनिंग मोड में रहता है। लेकिन जो हर एक चीज़ को यज्ञ के दृष्टिकोण से करता है, वह व्यक्ति हमेशा कृतज्ञता के भावना में रहता है। हमेशा वह कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड, हमेशा वो ग्रेटफुल रहता है। तो जो ग्रेटफुल रहेगा हर एक परिस्थितियों में आनंद में रहेगा, और जो शिकायत लगाता रहेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को कभी खुशी नहीं मिलती, वो व्यक्ति कभी भी सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता है। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, वो हमेशा दुखी रहता है। फिर 32 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वानेव ज्ञात्वा मोक्षसे। तो ये जो नाना प्रकार के यज्ञ हैं, ये सारे यज्ञ जो हैं वो वेदों में बतलाए गए हैं, ये भगवान कह रहे हैं। श्लोक संख्या 33, श्रेयान द्रव्यम मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञः परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। तो ये जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ से ऊंचा क्या है? ज्ञान यज्ञ। और सर्वम कर्माखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। और जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, अल्टीमेटली यह दिव्य ज्ञान, यह जो है वह दिव्य ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है ना। तो मैंने कहते तन मन धन, तो सबसे निचला जो समर्पण है वह है धन का, द्रव्य यज्ञ, धन का समर्पण है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें धन को समर्पित नहीं करना है। इसका मतलब है कि ठीक है, लोगों की आसक्ति होती है धन में। अगर धन जाता है कृष्ण के चरणों में तो मन भी जाता है कृष्ण के चरणों में, है ना। तो ये इसका सिद्धांत है ना। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, A is parallel to B, B is parallel to C, hence A is parallel to C। तो मन की आसक्ति है धन। जो भी हम नाना प्रकार से ऑफरिंग करते हैं, इस सब का जो ऑब्जेक्टिव है वो है साक्षात्कार। ज्ञान का यहाँ मतलब है रियलाइजेशंस। तो उससे साक्षात्कार होना चाहिए। साक्षात्कार का मतलब है कि हम और नज़दीक पहुँचे, भगवान की अनुभूति सर्वत्र हो, सभी जगह हम भगवान की अनुभूति करें। इसको हम कहते हैं साक्षात्कार, रियलाइजेशंस। तो रियलाइजेशंस कैसे होते हैं? यज्ञ करके। तो भगवान वही कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से भी ऊपर है जो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान का यज्ञ का मतलब है कृष्ण की अनुभूति, कृष्ण का साक्षात्कार सर्वत्र हो। तो ये धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं, बोलने से नहीं होता है, इसको करने से होता है। तो द्रव्य यज्ञ करने से तन को और धन को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब जाकर के मन भी भगवान की सेवा में लगने लगता है। उल्टा नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं, हाँ जी हम मन से भगते हैं जी, लेकिन प्रभु जी अभी कोरोना में थोड़ा सा सहायता कीजिए। नहीं, अभी तो हम बचा के रखेंगे। थोड़ा मंदिर निर्माण में दीजिए। नहीं, अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के मन से, ऐसा नहीं है। तो जो उसकी जैसी श्रद्धा है, जैसे सुदामा भी गए भगवान के पास, तो वो उनके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सुदामा कुछ ले करके गए कृष्ण के पास। तो इसी प्रकार से जब भी हम भक्तों से या भगवान के घर मंदिर आते हैं, तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ले करके जाना चाहिए। और भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला है कि बहुत कुछ दो हमें ना, वो ऐसा नहीं कहते हैं मुझे 56 भोग दो, ये दो। वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षति, कि भक्ति भाव से अगर कोई मुझे पत्ता फल यह भी दे देता है
तो भी मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। तो जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी योग्यता है, जो जिस स्थान पर स्थित है, उसी स्थान में रह कर के कुछ ना कुछ हमें समर्पण करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें ऑफरिंग करनी चाहिए। इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। परिग्रह करके, संजो करके रखने से हमारा हृदय और कठोर, हमारा हृदय और संकीर्ण हो जाता है। तो इस संकीर्णता से उठने के लिए सेक्रीफाइस करना है ना। तो द्रव्य यज्ञ अगर अच्छे से करेंगे तो फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, साक्षात्कार होगा, अनुभूति होगी। तो एक्टिविटीज़ करके ही हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होता है। तो फिर भाव उत्पन्न होगा तो फिर एक्टिविटीज़ को भाव से अच्छे से करें। फिर क्या होगी, एक्टिविटीज़ की क्वालिटीज़ और अच्छी हो जाएगी। जब एक्टिविटीज़ की क्वालिटीज़ और अच्छी हो जाएगी तो और भाव उत्पन्न होगा, फिर और भाव उत्पन्न होगा, फिर एक्टिविटीज़ को अच्छे से करेंगे। तो ये प्रोसेस है। एक्टिविटीज़ वही रहेंगी, एक्टिविटीज़ अब नहीं बदलने वाली हैं, बेसिक चीज़ें वही रहती है, लेकिन उन एक्टिविटीज़ को और भाव के साथ करने का प्रयास करना है और फीलिंग्स के साथ करने का प्रयास करना है। तो उन एक्टिविटीज़ का जो क्वालिटी है, उन एक्टिविटीज़ की क्वालिटीज़ और अच्छी हो जाती है, उनकी गुणवत्ता और अच्छी हो जाती है, फिर अच्छे भाव आते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जितने भी हम गतिविधि करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, तो द्रव्य यज्ञ करके फिर उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान ऐसे हवा में प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान को करने के लिए निष्काम कर्म योग करना पड़ता है। जब इसको निष्काम कर्म योग व्यक्ति करता है तब जाकर के उसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यही कह रहे हैं, यह जो ज्ञान यज्ञ है वह ज्ञान जो है इससे भी श्रेष्ठ कह रहे हैं। तब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से इस ज्ञान को हम अर्जित करें, किस प्रकार से इस ज्ञान को हम प्राप्त करें, है ना। क्या कर्म बिना गाइडेंस के करें या गाइडेंस के साथ करें, क्योंकि कर्म तो बहुत सारे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो निष्काम कर्म योग भी जो करना है उसको भी अंडर गाइडेंस करना है। बिना गाइडेंस के निष्काम कर्म योग भी हमें उतना लाभ नहीं देगा, है ना। तो कर्म योग अंडर गाइडेंस, तो कर्म योग अंडर गाइडेंस लीड्स टू ज्ञान। तो इसलिए भगवान अब एकदम से गाइडेंस की बात करने लगे। एकदम आप देखेंगे फ्लो कुछ और चल रहा था, अब फ्लो होते होते वो गाइडेंस पे आ गए ना, कि गाइडेंस में होकर ही यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, यह कर्म योग करना चाहिए। तो कर्म योग इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, कर्म योग इज़ डिपेंडेंट अपॉन गाइडेंस। तो इसलिए श्लोक संख्या 34 बहुत ही विशेष है, बहुत ही स्पेशल है। और भगवान प्रभुपाद जी इस श्लोक पर काफ़ी लेक्चर्स, काफ़ी बार इस श्लोक को वो कोट करते हैं। तो इस श्लोक को हम सबको याद कर लेना चाहिए। श्लोक संख्या 34 है, 4थे अध्याय का। आप में से कई भक्तों को यह श्लोक याद भी होगा, तो इसका हम उच्चारण कर लेते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तत्वदर्शी है, जो कि ज्ञान में स्थित है, जो कि भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अपने आप को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है कृष्ण की सेवा में, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें अप्रोच करना चाहिए, हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। तत्विधि तत्विधि, विधि का मतलब जानने के लिए, तत्विधि उस ज्ञान को जानने के लिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कैसे जाना है, तो उसमें 3 चीज़ें वो कह रहे हैं। प्रणिपातेन, बहुत ही विनम्रता के साथ उनके समक्ष जाना है। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, जिज्ञासाएं करनी है।
और तीसरी चीज़ है सेवा, सर्विस। तो ऐसे व्यक्तित्व का जो कि दिव्य धरातल पर हैं, जो तत्वदर्शी हैं, तो उन्हीं से हमें वास्तविक ज्ञान और उनके अंडर रहकर ही हमें निष्काम कर्म योग में नियोजित होना चाहिए, तब जाकर के वो सही दिशा में चीज़ें चलती हैं। तो उसके लिए पहली कंडीशन है बहुत ही विनम्रता की भावना से, चैलेंजिंग एटीट्यूड से नहीं जाना चाहिए। देखें इनको कितना आता है, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इनको चेक करते हैं, इनको समझ आता है कि नहीं आता है। इस भाव से अगर हम ऐसे व्यक्तित्व को अप्रोच करेंगे तो हम वंचित रह जाएंगे उस दिव्य ज्ञान से। इसलिए कृष्ण कहते हैं क्या, ऐसे व्यक्तित्व को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, प्रणिपातेन, मतलब बहुत ही सबमिशन के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ उनके समक्ष जाएं और जा कर के सिर्फ मक्खी की तरह मंडराते न रहें ना। कई जो है मक्खी की तरह मंडराएंगे, ना उनकी सेवा करेंगे, ना उनसे कोई जिज्ञासा करेंगे। ऐसा नहीं है। जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं उनसे जब प्रश्न किए जाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। जो साधु होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको अगर खुशी देनी है तो प्रश्नों से आप उनको खुश कर सकते हैं। वो फ्रूट क्रीम से, शाही पनीर से और चाउमीन से और पाव भाजी से, छोले भटूरे से कई लोग इस प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। बस उनकी प्रसन्नता के लिए जो इस प्रकार से ऑफरिंग करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए वो कुछ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सच में अगर उनको आपको प्रसन्न करना है अगर, तो उनकी प्रसन्नता किस में होती है, प्रश्नों से होती है, जिज्ञासाओं से होती है। तो आप देखेंगे परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी और खुश हो जाते हैं। हरि बोल, हरि हरि, बड़ा आनंद आया है आपने जो इतना अच्छा प्रश्न किया। न कोई कह सकता है कि सुखदेव गोस्वामी इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब क्वेश्चन ही तो पूछा है। लेकिन साधुओं का जो कि इस प्रकार से तत्ववित्त है, भगवान में पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भगवान की चर्चा का मौका मिलना चाहिए। बस भगवत चर्चा को उनको मौका मिलना चाहिए, तो यही जो है उनको प्रसन्न कराती है। तो कई बार ऐसी लीला होती है जिसमें सुखदेव गोस्वामी बहुत शॉर्ट तरीके से उस लीला को बता देते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज उसमें और डीप में जाते हैं कि ये कैसे हो गया। अघासुर का जो वध है उसके विषय में उन्होंने 1 वर्ष के बाद क्यों बताया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी है वो ब्रह्म विमोह लीला को स्किप कर रहे थे, वो आगे जा रहे थे फ्लो में। लेकिन एकदम से उन्होंने, परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि अघासुर का वध 1 साल के बाद क्यों बताया, क्या बात थी, क्या कारण था, 1 वर्ष लगा दिया बताने में। तो इससे जो सुखदेव गोस्वामी वो हर्षित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। हरि बोल, बहुत अच्छा ना। अब इसमें भी एक लीला छुपी हुई है। इसमें क्या एक लीला छुपी हुई है, इसमें ब्रह्म विमोहन लीला छुपी हुई है कि ब्रह्मा जी भी किस प्रकार से मोहित हो गए और वो किस प्रकार से उनके ग्वालों को और उनके बछड़ों को चुरा लेते हैं, कि उनको विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसको चेक करने के लिए तो सुखदेव गोस्वामी कई बार अपने हर्ष की अभिव्यक्ति करते हैं, हर्ष को प्रकट करते हैं जब परीक्षित महाराज इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए संतों की या भागवत जो होते हैं, जो व्यक्ति भागवत होते हैं, उनकी प्रसन्नता किस में होती है, प्रश्न में होती है। आप प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखेंगे, उनसे कोई क्वेश्चन पूछता था तो बड़ा एक्टिव हो जाते थे, हाँ पूछो। कई बार तो वो डेविल्स एडवोकेट बन जाते थे, मायावादी का पक्ष लेने बोलते थे, बोलते मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ अपने शिष्यों के साथ। वो इस प्रकार से प्रश्न उत्तर का आस्वादन करते थे। तो ये प्रश्न उत्तर, शास्त्र भी जो है वो भी प्रश्न उत्तर है, भगवद गीता है वो भी प्रश्न उत्तर है, भागवत है वो भी प्रश्न उत्तर है। एक तो उपनिषद ही है, इसको कहते हैं केन उपनिषद। तो केन उपनिषद में मात्र प्रश्न ही है,
तो वो प्रश्न ही है। तो इस प्रकार से परिप्रश्नेन, इस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन ये जिज्ञासा भी किस प्रकार से, आध्यात्मिक रूप से हम किस प्रकार से उन्नति करें, इस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए। ना करके ये कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा, कब हमारा बिजनेस ठीक होगा, हमारे बच्चों की शादी कब होगी, तो नाना प्रकार से लोग इन्हीं में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक संत हैं, पुरुष हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड पीपल हैं, इनको हम इस प्रकार के प्रश्न ना पूछें, क्योंकि वह संग जो हमें प्राप्त होता है, इस संग को इस प्रकार से वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो किसी के ऊपर बहुत विशेष कृपा होती है, तब जाकर के उसको डिवोटी एसोसिएशन प्राप्त होता है। बिना डिवोटी एसोसिएशन के, जो डिवोटी एसोसिएशन है वही उसका फॉर्चून है, सबसे बड़ा भाग्योदय कब होता है व्यक्ति का, जब उसको भक्त संग प्राप्त होता है। तो ऐसे भक्त के संग में आकर के हमें भौतिक चर्चा और भौतिकता की बातें ना करके कृष्ण चर्चा करनी चाहिए। तो ये वास्तविक उसमें प्रश्न पूछने चाहिए, तो इससे और बातें खुलती हैं और डिस्कशन अच्छा होता है और भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। मिथो रति मिथो पुष्टि, इससे हमारी मिथो आपस में रति बढ़ती है, पुष्टि होती है, हमारा पोषण होता है, और सांसारिक जो हमारी आसक्तियां हैं, वह सांसारिक आसक्तियां फिर कम होने लगती हैं। तो यह प्रभाव है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं क्या, विनम्रता की भावना से हमें उनको अप्रोच करना चाहिए, और अप्रोच करके हमें क्या करना है, अप्रोच करके परिप्रश्नेना, हमें प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा करनी चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करनी चाहिए, और सेव्या भी ज़रूरी है। कई बार सिर्फ लोग प्रश्न पूछते हैं, बोलते मैंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया, और क्वेश्चन को बस पूछने के लिए पूछ लेते हैं, तो ठीक है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, इसी बहाने चर्चा हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें सेवा भी करनी चाहिए। सेवया, जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से हमारे अंदर एक संबंध स्थापित होता है उस भक्त के साथ जिनकी हम सेवा करते हैं, और सेवा करने से ही जिस ज्ञान को हमने सुना है वह ज्ञान जो है हमारे अंदर आता है। तो सेवा भी ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक है कि जब हम किसी एक बोनाफाइड अथॉरिटी के पास, एक प्रमाणिक भक्त हैं उनके पास जाते हैं, तो परिणपाते न, बहुत ही विनम्रता के साथ जाएं, परिप्रश्ने न, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करें, और सेवया, उनकी सेवा करें। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, जब हम ये तीनों चीज़ें करते हैं तब वह बहुत ही कृपावश अपने हृदय से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वह ज्ञान देते हैं। कौन? जो तत्वदर्शी है। तो यह तरीका है हाउ टू अप्रोच अ सेंटली पर्सन, हाउ टू अप्रोच बोनाफाइड एंड जो प्रमाणिक अधिकृत कृष्ण भक्त हैं, उनको हमें किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए, वह भगवान हमें बतलाते। अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यह 3 तरीकों से हम भगवान जैसे भक्त हैं ऐसे भक्त को हम अप्रोच करते हैं। तो ये श्लोक संख्या 34। तो 6:45 हो गए हैं। तो आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, लेकिन क्लास हम टाइम से ख़त्म करेंगे। तो अभी कोई परिप्रश्न है आपका? कुछ प्रश्न बीच में ही आ रहे थे, तो मैं उन प्रश्नों को ले लेता हूँ। और भी कुछ प्रश्न हैं अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं, अब हम उस पर चर्चा कर लेंगे। शिवम सवर्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी।
बच्चों को गेम से कैसे विमुख कर सकते बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी चिंता ज़्यादा करें, फिर बच्चे आपकी चिंता करेंगे। और बच्चों के हम विषय में हमने कल बहुत ही विस्तार से बतलाया था कि बच्चों को एक अच्छा माहौल दीजिए, उसको कोई भी चीज़ जो है वह गेम के रूप में दीजिए। शंकराचार्य जी कहते हैं कि बालस्तावत क्रीडासक्तः, कि बालस्तावत क्रीडासक्तः, बालक जो बच्चे होते हैं उनकी जो आसक्ति होती है वो गेम से होता है। आपने भी लिखा है ना गेम, बच्चों को गेम से कैसे विमुख नहीं कर सकते भैया, उनकी आसक्ति है उस चीज़ से, है ना। जो बिजनेसमैन है उसको बोलो पैसा से विमुख हो जाए, हो जाएगा पैसा वो। जिसको खूब खाने की आसक्ति है उसको बोलो खाना बंद करो, तो खाना बंद करेगा? नहीं करेगा। तो जिसको जिससे आसक्ति है उससे हम विमुख नहीं करते, उसको हम सही तरीके से इंगेज करते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी विदेशों में थे तो वहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा खूब चलता था, इलिसिट सेक्स था। प्रभुपाद ने देखा कि इनको हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, अलग नहीं रख सकते लड़के लड़कियों को, तो ठीक है ऐसे मत रहो, तुम जो शादी कर लो, शादी करके साथ में रहो, ये इलिसिट एक्टिविटीज़ मत करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत रखो, विवाह कर लो। तो उसको प्रॉपर तरीके से इंगेज किया। अगर प्रभुपाद जी कहते कि बंद करो ये सब नाटक, हटो यहाँ से, तो फिर कोई उनकी बात को नहीं सुनता। तो कृष्ण भी भगवद गीता में, जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जो शयेद शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को सही तरीके से इंगेज करें। तो जैसे बच्चों की बात है तो बच्चों को हम गेम से अलग नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों का या एज होता है खेलने का, बड़ों खेलते नहीं हैं, बच्चे ही खेलते हैं। तो उनको खेलने दें, लेकिन उनको खेल खेल में सिखाएं चीज़ों को। हम अपनी गलती को नहीं समझते कि हमारे पास टाइम नहीं होता बच्चों के साथ खेलने का। तो आप बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे तो बच्चे मोबाइल के साथ खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे तो सही। तो इसलिए अपना समय जो है भी दीजिए, सारी जिम्मेदारी बच्चों पर और मोबाइल पर ना थोपें, अपनी जिम्मेदारी भी लीजिए कि आपकी गलती है कि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए और ये जो आपके बच्चे हैं वह मोबाइल से चिपक रहे हैं ना। इसीलिए आप जो है समय दीजिए, बच्चों के साथ खेलिए। अभी तो बहुत टाइम है लॉकडाउन में, छत पे जाइए, बाहर जाइए ना, बैडमिंटन खेलिए, लूडो खेलिए, कुछ भी खेलिए, उनके साथ खेलो, बच्चे खेलना चाहते हैं। और खेलते खेलते उनको भगवान के विषय मत लाओ ना। जैसे बैडमिंटन खेलते हो तो हर एक शॉट के साथ बोलो बच्चे, ये जो बैडमिंटन में जब भी शॉट लगाओगे तो आपको हरी हरी बोलना है। तो बोलते बोलो हरी हरी, फिर वो उधर से हिट करेगा हरी हरी, फिर इधर से हिट करे हरी हरी। कैरम खेलते हो, कैरम हिट करते हो, बोल दो हिट करते हो बोलो हरी हरी। लूडो खेलते हो, पासा फेंकते वक्त बोलो हरी हरी। तो हर एक गेम को हरी हरी हरि नाम के साथ उसको जोड़िए। कबड्डी खेलते हो तो लोग जो है उस पाले में जाते हैं कबड्डी 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 बोलते हुए, तो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए ना जाए, आप जो है अब हरी 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 बोलते हुए जाए, या गोरांगा गोरांगा या गोरा गोरा बोलते हुए जाए। तो इस प्रकार से हमें खुद अपने बच्चों के साथ समय निकालना पड़ेगा, तब जा कर के। हम बच्चों को तो बनाना चाहते हैं एकदम नंबर 1, लेकिन अपनी समय नहीं देना चाहते। हम चिपके रहेंगे मोबाइल से दिन भर, अब बच्चों को बोलेंगे कि आप मोबाइल से मत चिपको, ये ऐसे कैसे हो सकता है। अगर बच्चों को मोबाइल से हटाना है तो अपने खुद को पहले मोबाइल से हटाना पड़ेगा। ठीक है। और प्रश्न है, सागर प्रभु जी पूछ रहे हैं, जब बच्चे सुबह से लेकर शाम तक खेलने को कहें तो क्या करें? कुछ टाइम तो खेलें सुबह से शाम नहीं खेल सकते तो टाइम फिक्स कर लो, हम आपके साथ 2 घंटे खेलेंगे, है ना। अब तो ऑफिस भी नहीं जा रहे, बिजनेस से भी नहीं जा रहे, टाइम ही टाइम है, तो बच्चों के साथ खेलिए।
और खेल खेल में उन्हें सब कुछ करा दीजिए, उनसे माला भी जप करवा लीजिए, उनके साथ आप श्लोका रिसाइटेशन भी कर लीजिए, उनके साथ आप कीर्तन भी कर लीजिए, उनके साथ थोड़ा बैडमिंटन खेल लीजिए, थोड़ा कैरम खेल लीजिए, खेलिए, अपना बचपना याद कीजिए। क्यों बूढ़े बन के बैठे हुए हैं? हम सब बच्चे ही हैं। बुढ़ापे का अननेसेसरी बर्डन लेके बैठे हुए ऐसे हम बूढ़े हो गए, नहीं, जीव जो होता है वो हमेशा ऐसे ही रहता है। तो अपना बचपना याद कीजिए। आप भूल जाइए कि आप पिताजी हैं, आप किसी के पति हैं या आपके दादाजी हैं। आप समझ जाइए हम कृष्ण के सखा हैं, है ना। तो कृष्ण के सखा जैसे कृष्ण भगवान भी तो खेलते हैं। भगवान क्या करते हैं दिन भर? वो खेलते ही रहते हैं। वो थोड़ी किसी और फैक्ट्री में जाते हैं, है ना, कभी नहीं जाते फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बेवकूफ़ लोग जाते हैं, मूर्ख लोग जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ सिर्फ खेल ही खेल है। कृष्ण जो है वैसे ही खेलते रहते हैं, बाल बाल के साथ खेलते रहते हैं, खूब भागते हैं। सभी जितने भी भक्त हैं, सखा हैं, सब उनके पीछे पीछे भागते हैं। कभी कबड्डी खेलते हैं, कभी वो बेल का फल लेकर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, कभी जो है चोर पुलिस खेलते हैं, है ना। ऐसे वो गेम खेलते रहते हैं। तो ये मौका है आपके पास, अपने बचपने को याद कीजिए। धाम में जैसे हम खेलेंगे उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बूढ़े बन करके घर में ना रहें। बूढ़े बन के कई लोग अभी लेटे हैं, मोबाइल पे चिपके हुए हैं, इधर उधर कर रहे हैं। नहीं, बच्चों के साथ, खासकर जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। अपने बचपना को पुनः स्टैब्लिश कीजिए और जो खेलने के दिन है वापस, अपने खेलने के दिन वापस लाइए। अब खूब खेलो घर में, है ना। और तभी आप देखेंगे कि फिर बच्चे आपकी बात को कैसे मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? मोबाइल छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। आप तो छोड़ो कुछ उनके लिए, हम कुछ तो नहीं छोड़ना चाहते और उनको बोलना चाहते हैं कि भैया आप जो है आप छोड़ो। ऐसा नहीं होगा। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजेगी। ओके, थैंक्स प्रभु जी फॉर लेक्चर। ब्रजेश तनया मतलब तो नंद महाराज के तनय से है। श्रील प्रभुपाद भागवत में कई जगह लिखते हैं पालक पिता नंद महाराज या धर्म पिता, इसको किस प्रकार समझें? तो वो जो है नंद महाराज के भी पुत्र हैं। जैसे हमने पहले लेक्चर में बतलाया था कि माता यशोदा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया था और वही कृष्ण है। तो जब वसुदेव जी लेकर के आते हैं भगवान को जेल से, तो वो जो होते हैं वो चतुर्भुज वासुदेव होते हैं। तो जब उनको लेकर के आते हैं तो वही वासुदेव जो चतुर्भुज रूप हैं वो कृष्ण में चले जाते हैं। तो ऐसा है। तो फिर जब भगवान वृंदावन को छोड़कर जब मथुरा जा रहे होते हैं तो जो द्विभुज रूप है कृष्ण का वहीं रह जाता है। फिर उनमें से जो वासुदेव रूप है कृष्ण का वो बाहर निकल के मथुरा जाता है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति। कृष्ण जो है वो वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। तो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, ब्रजेश तनय वो कृष्ण ही है। वैष्णव भक्तों की सेवा कैसे करें प्रभु जी, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है? वैष्णव भक्तों की सेवा हम उनके निर्देशों का पालन करके करते हैं। और जब भी उनका, जैसे दो प्रकार से सेवा होती है, वपु संग और वाणी संग। तो वपु संग हमें प्राप्त होता है, शरीर की सेवा करने का मौका मिलता है। तो उनको हम अपने घर पर प्रसाद के लिए, कीर्तन के लिए, कथा के लिए बुला सकते हैं, अच्छा प्रसाद खिला सकते हैं। फिर उनके मिशन में सहयोग कर सकते हैं। उनका जो निर्देश है, उनके निर्देशों का, इसको हम वाणी सेवा कहते हैं। उनके जो निर्देश है उनका पालन करके
हम उनकी सेवा करते हैं। तो दोनों प्रकार से हम सेवा करते हैं, वपु सेवा और वाणी सेवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया प्रभु जी। भगवान के प्रति प्रेम और नाम रुचि कैसे बढ़ाएं। भगवान के प्रति प्रेम हम भगवान को एक व्यक्ति समझ के करें। भगवान एक व्यक्ति हैं, जैसे आपके पिताजी एक व्यक्ति हैं, आपके बच्चे एक व्यक्ति हैं, आपकी पत्नी एक व्यक्ति है, वैसे कृष्ण भी एक व्यक्ति है, सबसे सुंदर व्यक्ति है। तो उनको द्विभुज रूप, उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए सारी गतिविधियां करें। जब भी करें तो उनका स्मरण करते हुए करें, तब जाके आपके नाम की रुचि और अच्छी हो जाएगी। और नाम में रुचि अच्छी कब होती है? जब हम बाकी समय भी भगवान का नाम लेते हैं। जनरली हम जब करते हैं उस समय चेक कर रहे होते हैं नाम में रुचि है कि नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। बाकी टाइम हमने भगवान का कितना नाम लिया, तो बाकी समय अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो जब हम जप करते हैं उसमें अपने आप आपको नाम में रुचि आएगी, नाम लेने में अच्छा लगेगा। जनरली लोग बाकी टाइम नाम लेते नहीं, बाकी टाइम अन्य चीज़ों का स्मरण करते हैं और चाहते हैं कि जब हम नाम लें, 2 घंटे जप करें तो शुद्ध नाम का उच्चारण हो, बाकी टाइम हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, बाकी टाइम भी हमें भगवान का जो नाम है उसका भी उच्चारण करें। तो फिर आप देखेंगे कि जब 2 घंटे का जप है वो भी हमारा अच्छा हो जाता है, उसमें हमारी रुचि आ जाती है। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। बच्चे दिल्ली जैसे एटमॉस्फेयर में रखना बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टाइम तक माला भी करने से मना कर देते हैं। कितना भी पेशेंस रखो, बच्चे नहीं सुनते हैं प्रभु जी। अब तो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप सिर्फ इस्कॉन ही ले जाते हैं, पापा भी डोनेट देते हैं, सेवा ना करने बहाने सच करते हैं। हाँ देखो, अभी वो ग्रोइंग फेज में है तो इनकी तोतली भाषाओं को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए हमें। कई बार बहुत कुछ बोल जाते हैं क्योंकि हार्मोन्स कई बार ऊपर जाता है, कई बार नीचे जाता है। तो हम भी पहले बीच, जब आप भी टीनेज में होंगे तो आप भी किसी को कुछ बोला होगा, तो बच्चे बोल जाते हैं लेकिन उतना सीरियसली नहीं बोलते हैं, तो हमें उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और ठीक है, आप उनके साथ घूमने भी जा सकते हैं बाहर, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते बच्चों के साथ घूमने जाएं। जैसे आज बताया, खेल भी सकते हैं, उनके साथ खेलिए, है ना। और अच्छी चीज़ें, वो तो बोलेंगे ही कि यहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो, हमारे दोस्त तो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो ठीक है, हम उनको कट नहीं करते, लेकिन पॉजिटिव तरीके से हम अलग अलग स्थानों में जाते हैं, एंगेज करते हैं। वो तो बोलते रहेंगे, तो उनकी बातों को बहुत ज़्यादा हृदय से नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा हृदय से ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारी आसक्ति बहुत तेज़ है अपने बच्चों से। तो बोलते हैं तो ऐसी बातों को अपने हृदय से स्पर्श ना कराएं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको स्पर्श कराएंगे तो जब में भी वही सोचते रहेंगे, बाकी टाइम भी वही सोचते रहेंगे ना। तो उनकी बातें जो हैं तोतली बातें हैं, बच्चों की बातें हैं, तो बच्चों की बातों को इतना गहरा नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, इनको उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें अच्छे से। और डिवोटी फ्रेंड्स अगर मिल जाते हैं, उनके एज के कोई बच्चे मिलते हैं जो कि भक्त हैं, तो उनके साथ रखें। और जिनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी मैच करती है, उनके साथ उनको टाइम स्पेंड करने दें। तो अभी हमारे यहाँ पंजाबी बाग में टीनेज फोरम भी है, तो टीनेज फोरम में बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस ग्रुप में भी कल हमने एक लाइव क्लास, आज ही क्या था, आज ही 1 से 3 जो वेबिनार पर जूम पर क्लास हुई थी, तो वहाँ भी काफ़ी टीन के बच्चे हैं। तो वो लोग, मैंने देखा कि घर में
लड्डू बना रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं बच्चे कि हमने लड्डू बनाया, उसकी फ़ोटो भेजी। कई बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, उसके फ़ोटो भेज रहे हैं। कई बच्चे 16 माला का जप कर रहे हैं। तो एक ग्रुप है, तो ग्रुप का एक अलग डायनेमिक्स होता है। आप कितना भी बोल लो तो आपकी बात को उतना सीरियसली अभी नहीं लेंगे, लेकिन ग्रुप डायनेमिक्स अलग होता है। साथ में जो बच्चे अगर करते हैं तो बच्चे भी उसको अच्छे से सीखते हैं। तो ऐसा कोई पीयर ग्रुप मिल जाए उनको, जिनके साथ वो रह सके और जो एक्टिविटीज़ कर रहे हों, तो उनको साथ में उनको रखने का प्रयास करना चाहिए। 32 नंबर श्लोक समझ नहीं आया प्रभु जी। 32 हाँ, ये जो था ना, तो बताया था, एवं बहुविधा यज्ञा वितते ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एव ज्ञातम मोक्ष। तो ये जो अलग अलग प्रकार के सेक्रीफाइसेस हैं, जो यज्ञ हैं, ये सब मनगढ़ंत नहीं है ना। ये सब कहाँ से हैं? वेदों से हैं, है ना। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मणों मुखे, ब्राह्मणों के मुख से, जो कि वेदवित हैं, उनको मुख से जो है ये जाना जाता है। और कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञातव्य विमोक्ष से। और यह जो अलग अलग यज्ञ हैं वो व्यक्ति के अलग अलग स्थितियों के अनुसार है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से, जिस स्थिति में है, जिस प्रकार के वह यज्ञ कर रहा है, जिस प्रकार के वर्क कर रहा है, तो उस वर्क के अनुसार उसके अलग अलग यज्ञ होते हैं। जैसे ब्रह्मचारी का यज्ञ, जो कर्मकांडी हैं उनका यज्ञ, जो गृहस्थ में है उनका यज्ञ, तो जो योगी है उनका यज्ञ, जो ज्ञान योगी है उनका यज्ञ। तो अलग अलग यज्ञ जो है इसमें बतलाया गया। तो जिस प्रकार से वर्क कर रहे हैं उसी वर्क के अलग अलग सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो यह भगवान, ये जो है ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से है, यह जो है वो वेदों के अनुसार है। तो वेदों में, शास्त्रों में जिस प्रकार से बतलाया गया है उसके अनुसार ये अलग प्रकार की यज्ञ है। तो जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रह करके वो अलग अलग यज्ञ करें, और यज्ञ करने से उनके जो शिन्न हैं, जो पाप हैं, वो समाप्त होंगे और उनको अमृत चखने को मिलेगा। तो ये भगवान जी इसमें बतला रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक्स फॉर प्रसादम। प्रभु जी, वैष्णव कृपा से हमें तो भगवद गीता का गुह्यतम ज्ञान समझने को मिल रहा है, पर वो लोग इस ज्ञान को कैसे समझे पाएंगे जिन्हें हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बुक चली गई है, तो वह निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो गीता पढ़ेंगे। और वो कैसे पढ़ेंगे, वो भगवान की योजना है। भगवान जो है, भगवान, हमें अपनी आँखों से, अपने हिसाब से भगवान को नहीं समझना चाहिए। भगवान अनंत शक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी कहीं से उठा कर के इधर से उधर से कुछ भी कर सकते हो। तो गीता कहीं भी चली गई है, वो गीता कब रंग लाएगी हमें पता नहीं। तो इसलिए हमारा कार्य क्या है, भगवान का जो निर्देश है कि घर घर तक गीता पहुंचानी है, हम घर घर तक गीता पहुंचाएंगे, है ना। अभी आप सब भी इस प्लेटफॉर्म में गीता पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ी पता था कि हम कभी ऐसे चर्चा करेंगे, ऐसे भगवत चर्चा का कोई पेज बनाया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं था, है ना। तो ये भी भगवान की कृपा हुई है। आप भी कभी नहीं सोचे होंगे इस्कॉन में जुड़ने से पहले कि हम भी कभी गीता पढ़ पाएंगे, लेकिन कोई भक्त आपके यहाँ आए, किन्होंने आपको गीता दिया, आपने गीता में सहयोग किया, जैसे भी, तो उसकी कृपा है कि आज हम सब बैठ करके 2-2 घंटे गीता पे चर्चा कर रहे हैं। तो यह हमें अपने जो सेक्रीफाइस है, यज्ञ, वो करना है। बाकी अमृत किसको कब प्राप्त होगा वो भगवान के ऊपर है। तो वो कार्य हम भगवान के ऊपर छोड़ दें, अपना कार्य हम, अपना जो हमारा कर्तव्य है उसको हम करते रहें। Is it feasible for devotees also to approach demigod for getting Krishna Bhakti like gopis?
हाँ, हम जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं। आप देखेंगे नंदगांव में आशेश्वर महादेव है, वहाँ भी हम जाते हैं। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव है, वहाँ भी हम जाते हैं। आप देखेंगे जो क्षेत्रपाल है मायापुर में, जो निमाई का जन्म स्थान है, महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहीं पर शिव जी का एक मंदिर है, वहाँ भी जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग, प्रौढ़ माया है जहाँ पे नवदीप धाम है, वहाँ पर प्रौढ़ माया जो एक प्रकार से वृद्ध, एक प्रकार से शक्ति है, तो शक्ति के पास भी हम, लेकिन सबके पास हम जाते हैं किस उद्देश्य से जाते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें। जैसे शिव जी इतने बड़े उपासक हैं, शिव जी इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, तो उसी प्रकार से हम उनसे याचना करते हैं कि आप भी अपनी कृपा जो है हमारे ऊपर दीजिए, ताकि हम भी कृष्ण भक्ति कर सकें। तो शिव जी के मंदिर, माता के मंदिर जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उनसे जा कर के हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि यह हमें भक्ति दे। क्योंकि वैष्णवगण जो होते हैं बहुत कृपालु होते हैं, तो बहुत कृपालु होते हैं वो, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी। तो उनके मंदिर में जाएं, उनसे कृष्ण भक्ति का हम याचना करें, ये कोई गलत नहीं है। ओके, ठीक है, तो प्रश्न हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन और है, ज्योति सिंह और क्वेश्चन, हाउ टू बी, अच्छा और क्वेश्चन, कृष्ण को सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लावर अच्छा लगता है? कृष्ण को फ्लावर में कुछ स्पेशल फ्लावर पसंद है या सभी? कृष्ण को लोटस फ्लावर बड़ा अच्छा लगता है, कमल का फूल बहुत अच्छा लगता है, और वो लोटस के फ्लावर पहनते हैं। उनके हर एक चीज़ जो है लोटस के समान है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय। ऐसा भगवान का हर एक चीज़ जो है, नमस्ते पंकजांग्रे, हर एक चीज़ जो है वो कमल के समान है। आँखें हैं वो भी कमल के समान है, हाथ है वो कमल के समान है, पैर है वो कमल के समान है, नाभि है वो कमल के समान है। तो और जो माला मालिनी, पंकज मालिनी, माला भी कैसे पहनते हैं? कमल का पहनते हैं। तो लोटस जो है भगवान को सबसे प्रिय है। तो लोटस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वाइट लोटस, ब्लू लोटस, पिंक लोटस। तो भगवान जो अपने कानों में कुंडल पहनते हैं, तो कई बार अपने कानों में लोटस, ब्लू लोटस होता है ब्लू कलर का, तो उसका जो बर्ड्स होता है, उस बर्ड्स का वो अपने कानों में कुंडल पहनते हैं। और जो पिंक लोटस है, पिंक लोटस की वो माला पहनते हैं। और चतुर्भुज रूप में भी भगवान लोटस ही रखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, पद्म मतलब यहाँ पर कमल का फूल है। लक्ष्मी जी है, वो भी अपने हाथों में लोटस रखती है। तो लोटस इज द फेवरेट फ्लावर, भगवान का सबसे फेवरेट है लोटस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुरु की प्रसन्नता के लिए हम गुरु के निर्देशों का पालन करें। और गुरु का क्या निर्देश होता है कि हम एक अच्छे शिष्य बने। हम अच्छे शिष्य बनते हैं तो गुरु को इसमें ज़्यादा प्रसन्नता होती है। अगर हम कृष्ण भक्ति अच्छे से करते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं, तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं इस चीज़ से। न गुरु चाहते हैं कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो कृष्ण के प्रेमी भक्त बने, कृष्ण से प्रेम करना सीखें। यह गुरु की वास्तविक सेवा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम अच्छे से श्रवण कीर्तन अच्छा कीजिए, ध्यानपूर्वक माला का जप कीजिए, सेवा को बहुत अच्छे से कीजिए,
प्रचार कार्य में सहयोग कीजिए और बेसिक यही बातें हैं। भक्तों का अच्छे से संग कीजिए, वैष्णवों की सेवा कीजिए, इससे गुरु प्रसन्न होंगे। अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यस्स प्रसादात् भगवत प्रसादो, तो यह जो है भगवान की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता में होती है। तो आप प्रयास कर सकते हैं। तभी इस लॉकडाउन में कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, तो अच्छे से आप ध्यानपूर्वक जप श्रवण कीर्तन कीजिए और अपने जो प्रेम है भगवान के साथ, 1-to-1 रिलेशन है, उसको और बढ़ाइए। कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, कुछ भजन गाइए कृष्ण के समक्ष, अच्छे से कीर्तन कीजिए, अच्छे से भोग बनाइए, है ना। बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत लैविश तरीके से हमें बहुत कुछ बनाना है। सिंपल ही हो, कोई इसमें वो नहीं है, सिंपल ही भोग बनाओ, लेकिन बहुत प्रेम पूर्वक भोग बनाओ। कीर्तन करते हुए भोग बनाओ, है ना। भगवान का स्मरण करते हुए, राधा रानी कैसे कृष्ण के लिए भोग बनाती है, यशोदा मैया कैसे कृष्ण को खिलाती है। तो इस प्रकार से अपनत्व की भावना से जब हम करते हैं, कृष्ण से अपना प्रेम को बढ़ाते हैं, तो कृष्ण को और गुरु को ज़्यादा प्रसन्नता होती है। हाउ टू बी लेस डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बाय, कैसे हम इस भौतिक जगत से कम आकर्षित हो सकते हैं। जब हम कृष्ण से आकर्षित होते हैं, तो कृष्ण से आकर्षण से हमारा माया से विकर्षण होता है। कृष्ण से आकर्षण अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं भी मन लगता है, फिर भी हमें भगवान पे ज़्यादा मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम भगवान पे अपना मन देंगे, अपनी सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। सबसे इंटरेस्टिंग व्यक्ति जो है वो कृष्ण ही है, लेकिन हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगते क्योंकि हम उनको अप्रोच नहीं करते सही तरीके से। तो सही तरीके से हम उनको अप्रोच करें और ख़ास करके सेवा, अपनी माला, अपनी साधना अच्छे से करें और शुद्ध करें अपने आप को और प्यूरिफाई करें अपने आप को। तो जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होगी, और जैसे जैसे आनंद की अनुभूति होगी, वैसे वैसे हम जो माया है, माया की तरफ जो हमारा आकर्षण है, वो अपने आप कम हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। दोनों बच्चे संडे क्लास में जा रहे हैं, आज प्रणव ने भी लाइव क्लासेस। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। पुअर कनेक्शन, पुअर की वजह से आज 6:15 के बाद सुना नहीं प्रभु जी। आप कुछ प्रसादम के लिए कुछ बता रहे थे कि हमें इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए प्रसादम को लेकर, तो क्या आप दोबारा डिस्क्राइब कर सकते हैं? अब समय हो चुका है, ये वीडियो आई थिंक रिकॉर्ड हो जाती है, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो आप फिर से सुन लीजिएगा इसको। ओके, हरे कृष्णा। तो आज हमने 2 श्लोक, 3-4 श्लोक पर चर्चा किया, बाकी हम कल चर्चा करेंगे। आज आपके लिए होमवर्क है, जो आज जो बातें बतलाई गई हैं प्रैक्टिकल, प्रसाद को लेकर के, बच्चों के साथ डीलिंग को लेकर के, और तो उसको करना है। और बाकी कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो यहाँ पे जितने डिवोटीज़ हैं, जो भी जिस ग्रुप से जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, तो आपस में कभी दिन में एक बार उस पर डिस्कशन कर लीजिए। जैसे पानीपत के डिवोटीज़ हैं, रोहिणी के हैं, पंजाबी बाग के हैं और हिसार के हैं। तो जो जिस ग्रुप से जितने डिवोटीज इसमें जुड़े हैं, वो जब सुनते हैं, तो सुनने के बाद अपने घर पर, अपने कहीं पर इसको एक बार चर्चा ज़रूर कीजिए। मैं ये चाहता हूँ ये डिस्कशन हो अपने घर पर अपने भक्तों के साथ, इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करें। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है, हमें आस्वादन नहीं होगा।
आस्वादन कब होता है? जब इसको अप्लाई करते हैं। तो उसको अप्लाई कीजिए। और जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि पहला क्वेश्चन आप लिखिए, जो श्लोक याद करना है, श्लोक संख्या 34। और एक जो तत्वविद हैं, जो सेंटली पर्सन होते हैं, संत होते हैं, तो उनको हमें किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए, संतों की सबसे अच्छी सेवा क्या होती है, संत किसमें ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ये लिखिए। और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते हैं, वो यज्ञ ना करने से क्या नुकसान है, और जो यज्ञ करता है, यज्ञ करने से उसके क्या क्या लाभ होते हैं, उसको लिखिए। ठीक है, 3 4 5 क्वेश्चन हो गए। हरे कृष्णा। और क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये इस बाकी क्वेश्चन को हम कर लेंगे, समय हो चुका है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।